हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस। चैप्टर नंबर इज 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और हम लोगों का आज का टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। रियलिटी में क्या होता है कि हम लोग जब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पर हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ता है अपनी क्वांटिटीज को पुट करते हुए। और वो नेगेटिव पॉजिटिव को रखने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स है। उन रूल्स को न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं और उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कनकेव मिरर की बात होगी। कनकेव मिरर, तो हमें क्या करना है, कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो मैं पहले कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। तो ये जो पोर्शन है ये हमारे पास शेडेड हो गया और रिफ्लेक्शन यहां से होगा। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब ग्राफ में जैसे आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे वी कॉल एक्स एक्सिस। तो सपोज कर लो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस का काम कर रही है। और इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन है वाई वाई डैश और वी कैन से वाई एक्सिस। ये ग्राफ आपको पता है इस तरीके से होता है, दिस इज वाई डैश। तो ये ग्राफ इस तरीके से होता है, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पर हमारे पास बनते हैं जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से टच करते हैं और वी कैन से इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ग्राफ में अगर ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। लेकिन यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। मिरर का पोल और वी कैन से कनकेव मिरर का पोल। तो पी पॉइंट रिप्रेजेंटिंग पोल और प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हमें पता है लेफ्ट साइड की तरफ होगा क्योंकि आपका लाइक मिरर इस तरीके से स्फीयर का पार्ट होगा तो उस वजह से सी और एफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होते हैं। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन कैसे करना है हमें, अगर आप नेगेटिव एक्सिस की तरफ कोई डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, पहली बात तो याद रखिए कि जो पोल है पी वो यहाँ पर ओरिजिन का काम करेगा। मतलब कोई भी डिस्टेंस आपने राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड की तरफ मेजर करना है वो पोल पॉइंट पी से स्टार्ट होगा। वी कैन से पोल इज ओरिजिन हियर, वी कैन से हम लोग कह सकते हैं। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं यानी कि यहां से स्केलिंग करके यहां तक कहीं पे भी, तो ये कहां पे आ रहा है, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ रहा है तो इसीलिए लेफ्ट साइड वाले जितने भी डिस्टेंस होंगे इस तरफ वाले वो हमेशा क्या लिए जाएंगे, माइनस या नेगेटिव लिए जाएंगे। सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं और जो डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड की तरफ लिए जाएंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, दे विल बी नेगेटिव। ओके, उसके बाद जो डिस्टेंसेस राइट साइड की तरफ लिए जाएंगे और राइट साइड की तरफ एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है तो इसीलिए जितने भी डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मेजर करोगे दे ऑल विल बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस नेगेटिव होगा और राइट साइड वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। उसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर करते हो, ये आपकी एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस से अगर आप ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हो चाहे वो लेफ्ट साइड है चाहे राइट साइड है,
तो ये किस तरफ आ रहा है, ये y का पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, सॉरी पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ आ रहा है। तो जितने भी डिस्टेंस ऊपर की तरफ मेजर करते हैं दे ऑल विल बी पॉजिटिव, वो सभी पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे। इसी तरीके से जो डिस्टेंस यूज ना करके, एक्चुअली ये वाले तो हम लोग इनको हाइट बोलते हैं या फिर लेंथ या फिर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो हाइट नीचे की तरफ मेजर की जाएंगी और ये किस तरफ है, वाई एक्सिस के नेगेटिव की तरफ, तो ये वाली जो हाइट होगी दे विल बी टेकन एज नेगेटिव। यानी कि ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली आप मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, और अगर नीचे की तरफ मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव होती है। तो ये कनकेव मिरर की कहानी आपके पास हो गई। मतलब पोल पॉइंट ओरिजिन का काम करेगा और जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव, राइट साइड वाला पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव, ये चीज है। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो, हम ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे रखते हैं तो कनकेव मिरर के लिए वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव माइनस का। मतलब सपोज करो अगर मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर अवे रखा है मिरर से, कनकेव से, तो आई विल टेक इट एज माइनस का 15। खैर इसकी बात तो आगे करेंगे हम लोग। एफ भी आपका कहाँ पे है, लेफ्ट साइड की तरफ, तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, माइनस। आप यहाँ पे स्केल रख के यहाँ पे जा रहे हो इस डायरेक्शन में तो इट विल बी नेगेटिव। और इसी तरीके से अगर आप एफ से सी की तरफ जा रहे हो तो व्हाट इज, सॉरी पी से सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर भी क्या होगा मेरा, नेगेटिव या माइनस का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी डिस्टेंसेस लेफ्ट से आप जा रहे हो दे ऑल विल बी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। बात इसके बारे में और भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सिंपली बता दूं ये कनकेव। अब कन्वेक्स की भी बात कर लेते हैं। रूल्स आर सेम, चाहे कनकेव की बात कर लो चाहे कन्वेक्स की बात कर लो। मैं डस्टर लेके आना भूल गया। Okay, now we will talk about rules for convex mirror. रूल्स में कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो आपका शेडेड पोर्शन होता है वो आउटवर्ड की बजाय इनवर्ड होता है, तो उस वजह से थोड़ी सी कहानी में बदलाव आएगा। ये मेरे पास वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन कोई चेंज नहीं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, कोई चेंज नहीं। और मुझे रखना है अब ओरिजिन पे क्या चीज, पोल किसका, कन्वेक्स मिरर का, लाइक दिस। और ये हो गया शेडेड पार्ट, दिस इज माय शेडेड पार्ट। तो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये पोल, ये एफ और ये सी। तो बात वही है, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे। जो डिस्टेंस राइट साइड की तरफ मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ दे विल बी पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड की तरफ होंगे यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वो नेगेटिव, जो ऊपर की तरफ मेजर करोगे हाइट वो पॉजिटिव, और जो हाइट नीचे की तरफ जाएगी इट विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूल्स आर सेम, वही चीज। ओरिजिन पोल है, पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करने हैं। राइट साइड वाले पॉजिटिव, लेफ्ट वाले नेगेटिव, अपवर्ड वाले पॉजिटिव, डाउन साइड वाले नेगेटिव। क्लियर है। अब इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो कहाँ पे है, वो लेफ्ट साइड नहीं है, वो राइट साइड है।
तो इसीलिए एफ जो है वो कन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये भी राइट साइड की तरफ है तो इसे भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रखते हो इस साइड, तो यू विल बी टेकन इट एज नेगेटिव। ये आपको चीजें याद रखनी है और इस तरीके से आपका ये साइन कन्वेक्शन कन्वेक्स मिरर के लिए भी कंप्लीट होता है। ये आप यू की बात कर रहे हैं, ये यू अब आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या चीज है, पहले लिख लेते हैं हेडिंग। मिरर फॉर्मूला क्या चीज है, मिरर फॉर्मूला देखिए हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं। अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम पोल, पोल से। देन इमेज का डिस्टेंस, ये भी कहां से, पोल से। एंड पहला पॉइंट हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दूसरा इमेज का डिस्टेंस पोल से, और तीसरी चीज हो गई फोकल लेंथ एफ। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u और इमेज का डिस्टेंस v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब u v और f को जो फॉर्मूला कनेक्ट करता है, रिलेशनशिप बनाता है, उसे वी कॉल मिरर फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, इमेज का डिस्टेंस कितना है, फोकल लेंथ कितनी है, इन तीनों को जोड़ने वाली जो फॉर्मूला है उसे वी कॉल मिरर फॉर्मूला। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला, 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. This is the formula. 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. v इमेज का डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट का है, एंड f इज फोकल लेंथ। तो ये आपको याद रखना है। इसकी डेरिवेशन नहीं आने वाली आपको, लेकिन न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। ओके, उसके बाद अब हमें पता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच एक रिलेशन है। एफ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। 1 अपॉन v सेम टू सेम, 1 अपॉन u सेम टू सेम। f की जगह पर क्या लिखोगे, r अपॉन 2। तो 1 का तो 1 है, f का r, ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो लेट मी से ये बन गया। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास सेकंड फॉर्मूला फॉर मिरर फॉर्मूला। यानी अगर मुझे फोकल लेंथ नहीं, मुझे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर से कनेक्शन देना है तो मैं 1 अपॉन f को 2 बाय r से रिप्लेस कर दूंगा। वाई, क्योंकि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। और दूसरी चीज, मिरर फॉर्मूला की अगर डेफिनेशन आएगी तो आप यही लिखने वाले हो, फोकल लेंथ का ही जिक्र करना है। यू कैन नॉट रिलेट विद रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो डेफिनेशन है वो इनके अकॉर्डिंगली तैयार की गई है, लेकिन आपसे रिलेशन वगैरह पूछे जा सकते हैं तो वो अलग चीज हो जाती है। चाहे कनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स मिरर है, सेम फॉर्मूला लगेगा, कोई फॉर्मूले में फर्क नहीं आएगा। हाँ, साइन जो है बी के, यू के, एफ के, उनमें चेंज होता रहेगा, वो आप लोगों को सिखाया जाएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला हमारे पास और है, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन पहले तो टर्म है अपने आप में, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशो। ये रेशो है, मतलब कुछ चीज ऊपर है कुछ चीज नीचे है, किसका रेशो, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से डिवाइड करते हो तो जो चीज मुझे मिलती है दैट इज कॉल्ड एम मैग्निफिकेशन। इमेज के साइज को आपकी एनसीईआरटी में एच डैश
और ऑब्जेक्ट के साइज को h ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है, इमेज का साइज h डैश और ऑब्जेक्ट का साइज h से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अदरवाइज यू कैन यूज h2 डिवाइडेड बाय h1 आल्सो, जहां पे 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज को और 1 रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को। ओके, इसके अलावा ये तो हो गया साइज के साथ रिलेटेड फॉर्मूला। m का एक फॉर्मूला और होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? पहले माइनस है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। माइनस तो फिक्स हो गया, इमेज की दूरी पोल से कितनी है डिवाइड करेंगे ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से कितनी है, तो इसको भी वी कॉल मैग्निफिकेशन माइनस v अपॉन u। तो ये मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हो गए एज पर न्यूमेरिकल, एज पर योर कंडीशन। बोथ कैन बी अप्लाइड, डिपेंड करता है कि आपको क्या गिवन है। तो अगर हम लोग बात करें, अगर इनको ऊपर लिखना चाहे तो व्हाट वी कैन राइट, h2 डिवाइडेड बाय h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। लाइक दिस। तो ये आपकी चार क्वांटिटीज जुड़ गई m के थ्रू। ओके, m की जो है वो यूनिट नहीं होती कोई, m जो है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। वाई? क्योंकि ऊपर भी देखिए सेम चीज है साइज और नीचे भी सेम चीज है साइज, तो साइज का जो यूनिट ऊपर लिखा जाएगा वही डिनोमिनेटर में, तो वो आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरीके से अगर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ऊपर भी डिस्टेंस है नीचे भी डिस्टेंस है, तो कहने का मतलब है दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, सिंपली एक नंबर होगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। अब m से हमें पता बहुत कुछ चलता है। अगर सपोज करो सारी वैल्यूज पुट वगैरह करने के बाद m आपका नेगेटिव आ गया ओवरऑल, मतलब सपोज करो मेरे पास वैल्यू आ गई -1.75, कुछ भी -0.31 कुछ भी आ गया नेगेटिव लगा हुआ है, तो इस माइनस का मतलब ये है कि इमेज जो है वो क्या बनने वाली है, रियल एंड इनवर्टेड। मतलब मैंने v की वैल्यू पुट कर दी, u की वैल्यू पुट कर दी और m की वैल्यू मुझे अगर नेगेटिव मिल रही है तो फिर इसका मतलब है कि इमेज रियल एंड इनवर्टेड बन रही है। तो m के साथ जो साइन है प्लस या माइनस का, वो नेचर ऑफ इमेज बताता है। अगर मान लो m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब हमने देखा कि जो इमेज बनेगी उसमें रेज एक्चुअली में नहीं मिलने वाली, एक्सटेंड करके हमें वो मिलानी पड़ती है, तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पॉजिटिव आया सब कुछ करने के बाद तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेगेटिव आया सब कुछ करने के बाद तो रियल एंड इन्वर्टेड। जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ये चीज क्लियर होगी कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव मतलब हमारे आते हैं। ऐसा नहीं कि हम हमेशा पॉजिटिव आता रहेगा या नेगेटिव आता रहेगा, डिपेंड करता है कि मिरर कौन सा है और ऑब्जेक्ट को कहां पे आपने रखा है। उसके बाद ये तो काम खत्म हो गया आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव का। अब m की वैल्यू देखो, अगर सपोज करो m की वैल्यू तीन टाइप की हो सकती है, एक तो 1 से ग्रेटर, एक 1 के इक्वल और एक हो गई 1 से स्मॉलर। मैं नेगेटिव या पॉजिटिव की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि नेगेटिव का मतलब है रियल एंड इनवर्टेड और m की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मतलब है इमेज क्या बनने वाली है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मतलब आपका ऑब्जेक्ट सपोज 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज 10 सेंटीमीटर से बड़ी बनेगी। अगर m की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है सेम साइज का इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर है तो इमेज भी 20 सेंटीमीटर की ही बनने वाली है। और लेस देन 1 स्मॉलर साइज,
साइज जो है वो इमेज का वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर का, तो इमेज लेट मी से 8 या 7 सेंटीमीटर की बनेगी। कैसे बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रिलेशन नहीं है। अगर सपोज करो वैल्यू एम की माइनस का 1.7 आई है, तो नेगेटिव क्या बता रहा है, रियल एंड इनवर्टेड। अब नेगेटिव को भूल जाओ, अब अकेला को रह गया 1.7, तो 1.7 1 से बड़ा है, तो इमेज क्या बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। तो यानी कि वैसे तो देखो -1.7 1 से छोटा है, लेकिन जैसे बात की कि m की नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू का साइज से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ उसका जो नंबर है वही मैटर करता है। तो इसीलिए आपने प्लस माइनस हटा के फिर इसको देखना है कि क्या इमेज बड़ी है, क्या इमेज सेम साइज है, क्या इमेज का साइज छोटा है। तो ये साइन कन्वेंशन हमारे पास हुए पहले, फिर मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, और यू वी एफ, यू की बात हो गई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, वी की बात हो गई, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, स्मॉल एफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आर कैपिटल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, और H2 साइज ऑफ इमेज, H1 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि कब कोई चीज फिक्स होती है, एफ कब नेगेटिव कब पॉजिटिव है। तो वो प्रॉपरली जब न्यूमेरिकल्स के थ्रू करेंगे तो आपको एक बेटर आइडिया लगेगा। लेकिन इनकी काइंडली जरूर रिवीजन करनी है, ताकि ये चीजें आपके दिमाग में हो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।